हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे भारत में बहुत सारी कंपनियां, भारत के पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी, ये सही है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर का करेंसी है, बहुत बेहतरीन चीज है। लेकिन आपको बताएं, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके के स्कैम कर रही है। कैसे कर रही हैं आप समझिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप किसी से जानकारी लेंगे तो आपको ये बताएगा कि होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ने के पीछे उनका जो लॉजिक है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का रेट मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। जब उनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई लिमिटेड होता है, तो उसका रेट बढ़ता है। ये सच है, ये सच है। ये क्रिप्टो करेंसी के साथ में नहीं, ये ट्रेडिशनल मार्केट में भी है। जिस समय आलू या प्याज की हम बात करें, जब उसकी फसल की बुआई का समय होता है तो मार्केट में वो सब्जियां कम होती हैं, गायब रहती है, इसलिए उसका रेट बढ़ता चला जाता है। ये बाजार का नियम है कि जिस चीज का सप्लाई डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, उसका रेट बढ़ेगा। ये समझ में आता है। लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो क्रिप्टो करेंसी कंपनियां जो अपना प्रमोशन करती हैं कि आप हमारे यहाँ 1000 लगाइए या 10,000 लगाइए या 5,000 लगाइए, आपको आधा % डेली देंगे या 1% डेली देंगे या 0.75% डेली देंगे, ये कहां से देंगे? आप तो वादा कर रहे हैं ना कि हम इतना % आपको ग्रोथ देंगे ही देंगे, जबकि मार्केट में ये वादे का कारोबार नहीं चलता है कि मतलब आज हमारा प्याज का रेट ये है तो कल प्याज का रेट ये होगा ही होगा। इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ये वादा करके बेचती हैं। एक्चुअल में होता क्या, आपको हम बताएं छोटे से एग्जांपल के में। आपने एक बंदर की पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को नजदीकी नाव की दुकान पे आपने टांग दिया, जहां पर लोग आते हैं अपना बाल कटवाने के लिए, और उस पेंटिंग के नीचे आपने लिख दिया $1, उसकी कीमत $1, अलग से एक स्टिकर लगा दिया $1 का। और उस नाव के दुकानदार को, बार्बर को आपने बोल दिया कि भाई साहब, अगर कोई इस पेंटिंग को खरीदने आएगा तो आप बताइएगा इसका कीमत $1 है। और आप उस पेंटिंग को टांग के चले गए। उसके तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे भाई ये क्या है, तो ये एक पेंटिंग है। अच्छा, तो भाई इसको एक लोग बना के गए हैं, इसको बेचना है। अच्छा, कितनी कीमत है? $1। किसी की जरूरत नहीं थी, कोई लिया नहीं। अगले दिन आप आए, उस $1 के स्टिकर को हटा के दूसरा स्टिकर लगा दिया, आपने लगाया उसमें $2 लगाए। फिर कुछ लोग आए, देखे अच्छा ये बंदर की पेंटिंग $2 की होगी। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन आपने उस $2 के स्टिकर हटा कर लगा दिया $3। चौथे दिन आपने $4 लगाया, पांचवें दिन आपने $5 लगाया, छठवें दिन आपने $6 लगाया। अब छठवें दिन कुछ लोग आए, ऐसे लोग जो पहले दूसरे दिन भी आ चुके थे, वो देखे यार ये पेंटिंग, ये $1 की पेंटिंग $2 की पेंटिंग $6 कैसे हो गई? इसका रेट तो बढ़ रहा है। आपने बोला भाई एक काम करो, इस पेंटिंग को हमको दे दो। आपने $6 दिया, उस पेंटिंग को आपने ले लिया। अब 7वें दिन जब हम गए उस पेंटिंग के बार्बर के दुकान पे पेंटिंग पे $7 लगाने, तो दुकानदार बोला भाई आपकी पेंटिंग तो बिक गई। अच्छा, कितने डॉलर में? $6 में। हमने उस दुकानदार को $2 दिया, $4 रख लिया और हमने एक नया पेंटिंग वहां टांग दिया। इस बार पेंटिंग की कीमत $7 रखी गई। समझ रहे ना? $7। अब अगले दिन बंदा आया, अरे एक पेंटिंग की यहाँ बिक गई भाई, वो पेंटिंग बिक गई, नई पेंटिंग है, इसकी कीमत $7 है। अगले दिन हम आए, $7 हटा के हमने $8 लगाया। अब वो जो बंदर का पेंटिंग जिसने $6 में लिया था, वो बोला यार चलो हम तो कमाल किए भाई, हम तो $6 में ले लिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो $1 $2 का रेट देखे थे, वो आके देखे, बोले नहीं इसको हमने बेवकूफी किया, चलो इसको ले लेते हैं। $10 के रेट में उस बंदर के, दूसरे बंदर की पेंटिंग किसी ने $10 के रेट में खरीद लिया। अब खरीद तो आप लिए, अब उसका करेंगे क्या? उसको अगर आपको बेचना है, आपको अगर पैसे खाली करने, तो कहां जाएंगे? उसी बार्बर के दुकान पे आएंगे, बोलेंगे भाई ये काम करो, पेंटिंग तो हमने $6 खरीदा था, अभी आपके यहाँ जो पेंटिंग लगा हुआ उसका $10 कीमत है, काम करो $10 हमको दे दे, पेंटिंग ले लो। नाव का दुकान, नाव जो बार्बर है वो बोलेगा नहीं भाई हम तो ये नहीं, मेरे बस में नहीं है, जिन्होंने इसको बनाया है। अब जो बनाया है वो बेचने के लिए बनाया, खरीदने के लिए थोड़ी ना बनाया है। एक आप ऐसा सिस्टम बता दीजिए, एक ऐसा जिसने बनाया है, मैन्युफैक्चर जो भी हो, उसका क्रिएटर है, वो दोबारा खरीद रहा हो। खरीदेगा तो मार्केट, और मार्केट में उसका कोई खरीदार नहीं है। जब कोई खरीदार ही नहीं है तो उसका रेट बढ़ा कैसे? $1 से $7 उसका रेट बढ़ा कैसे? उसका रेट बढ़ा ही नहीं, उसके रेट को मैनिपुलेट किया गया, खुद से बढ़ाया गया। $1 की पेंटिंग हटा के $2 का स्टिकर लगाया गया, $2 हटा के $3 का स्टिकर लगाया गया, $3 हटा के $4 का स्टिकर लगाया गया। मतलब उसके रेट को हम खुद बढ़ा रहे हैं। यही हो रहा है आजकल के जितने भी कंपनियां हैं, रेट बढ़ नहीं रहा है,
आपको आसान सा एग्जांपल में समझाते हैं। आप सारी कंपनियों को उठा के देख लीजिए, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, आप जाके देखिए जिस भी ब्लॉकचेन पे उनका करेंसी काम कर रहा है वहां देखेंगे उनके करेंसी का 80% 90% होल्डिंग किसी एक या दो व्यक्ति के पास में, 4 व्यक्ति के पास में है। मैक्सिमम होल्डिंग लेके रखे हैं, मार्केट में 10% 5% सप्लाई किए हैं और वो खुद एक दूसरे से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उसका रेट बढ़ा रहे हैं, जबकि रेट बढ़ ही नहीं रहा है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्रिप्टो करेंसी कंपनियां काम करती हैं या क्रिप्टो करेंसी का जो इंडस्ट्री है उसमें डिमांड पे इसका रेट बढ़ता है। आपके कॉइन को जानने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, आप रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ रहा है? कोई जानता ही नहीं, आपका रेट बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, ऐसे कैसे बढ़ रहा है भाई? आपके पास कम्युनिटी नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपका रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिनका रेट बढ़ रहा हो, जो ROI दे रहे हो। आप $10 लगाइए, $2 आपको रोज मिलेगा, $1 रोज मिलेगा। आप ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा स्कैम है। जो कंपनियां, जो सिस्टम इस तरह का वादा कर रही है कि आप इतना लगाइए, आप इतना हम देंगे, रेगुलर देंगे, ये बहुत बड़ा स्कैम है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, इसमें पैसा सोच समझ के लगाइए। जिस इंडस्ट्री के पास में, जिस करेंसी के पास एक बड़ा कम्युनिटी है, उनका ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया होगा, उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे किसी जमाने में बिटकॉइन का रेट क्या था, आज क्या हो गया, बिनांस का रेट क्या था, आज क्या हो गया। आने वाले समय बहुत सारी कंपनियां अपना क्रिप्टो लॉन्च करेंगी, तो सोच समझ के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।